मियां नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जी, इसकी वजह मैं आपको क्या बताऊं। असल में आप आवाम को साफ बताएं कि आपके मीडिया पर पाबंदी है और उनके इस प्रोग्राम में आने की भी। मैं इसका जवाब जनाब सदर साहब से लेना चाहता हूँ। यस, मैं जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन आवाम तो इस प्रोग्राम की बात किए हैं। क्या आप मुझे प्रोग्राम में नहीं देख रही हैं? जहाँ मैं हूँगा वहाँ वो नहीं हो सकते। मैं जान सकता हूँ क्यों? आइन की रूह से। मौलाना, आप जानते हैं वो आइन की रूह से नहीं, सदर साहब से डील की वजह से ना इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ना पाकिस्तान आ सकते हैं। तो क्या जनाब सदर साहब आप हमारे अवाम को बताएंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर साहबा इस प्रोग्राम में कैसे आई? डील से। डील से? डील से? जी, डील से। जी, डील से? दुबई की डील, हमारी आपस की डील। हम आपको सदर माने हैं, लेकिन ये क्या, आप तो आपस की बातें भी मीडिया पर बोले हैं। ये सरासर चीटिंग है। अवाम क्या सोचेगा? आप अभी अपने बयान को वापस लेगा, नहीं तो हम लॉन्ग मार्च करेगा। मोहतरमा, हमें आपके बयान पर एतराज है। आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकती। हम पूछे हैं क्यों? क्योंकि लॉन्ग मार्च हमारी पार्टी का मंशूर है। हम समझे हैं, ठीक है, हम लॉन्ग मार्च नहीं एहतजाज करेगा। यस, हम मोहतरमा को नाराज करके ऊपर वालों के सामने अपनी कुर्सी को खतरे में नहीं डालना चाहते। आप भी हम सियासतदानों की तरह बहुत समझदार हो गए हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। ये सब कुर्सी का कमाल है, वरना एक फौजी की क्या मजाल है कि ऐसी समझदारी का मुजाहरा कर। आपके इस बयान से वज़ीर आज़म का आपसे भरपूर ताउन होएगा। मोहतरमा, आप किस वजीर आजम की बात करती हैं? हमारे सदर साहब से पूरी पार्लियामेंट का तावन है। शेख साहब, लगता है आप अमेरिकन टीवी नहीं देखते। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इनको बताए नहीं, इनके पार्लियामेंट खत्म होने वाली है, ये एक्स मिनिस्टर होने वाले हैं। मोहतरमा, आप पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हैं। आपको पाकिस्तान की तरह इस प्रोग्राम में आने की इजाजत मिली है, वजीर आजम बनने की नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अपने वजीर को बताए नहीं, आप हमको पाकिस्तान और इस प्रोग्राम में आने की इजाजत किसकी इजाजत से दिए हैं? मोहतरमा, आप महसूस ना करें, अमेरिकन न्यूज मैं सुनता हूँ, ये सिर्फ मेरी सुनते हैं। हमारी जमात भी सैटेलाइट पे जाने की कोशिश में है। जनाब सदर। यस। मियां नवाज शरीफ साहब होल्ड पर हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उनकी कॉल इस प्रोग्राम में शामिल कर लूं। उनको मादे के मुताबिक अभी होल्ड पे रहना होगा। मगर सदर साहब, इस बार उनकी कॉल काटी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनकी कॉल सऊदीया के शाही महल से आ रही है। जनाब सदर, मजबूरी है, इजाजत दे दें। यस, इजाजत है। जी हाँ मियां साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रोग्राम के हालात और उनमें सुनाए जाने वाले वाकयात मुझे शदीद बीमार कर रहे हैं। मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है। मेरा बेइख्तियार जी चाहने लगा है कि मैं चीख कर रो पड़ूं और बेबसी की इस कैफियत में खुदकुशी कर लूं। खुदकशी का क्या मतलब है? क्या आप नहीं समझते कि आवाम को आपकी जरूरत है? इसीलिए तो जिंदा हूं भाई। मियां साहब, आपके पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी है, ईद भी करीब आ रही है, आप अपने मुल्क को मिस करते होंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं अपने मुल्क और मुल्क की हुक्मरानी को बहुत मिस करता हूं और मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को बता देना चाहता हूं कि मैं ईद पाकिस्तान में मनाऊंगा और पाकिस्तान में ही कौमी बकरों की कुर्बानी भी दूंगा। मगर आपके मुआहदे में मुशर्रफ साहब के मुताबिक बहुत वक्त पड़ा है। मैं आपको बताता चलूं कि वक्त बताने वाले क्लाक की सुइयों तक हमारा हाथ पहुंच चुका है। अब हमें पाकिस्तान में दाखिल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। मियां साहब, आप एक बार तो नाकामी का सामना कर चुके हैं। माजी की गलतियों से हमने बहुत सबक सीखा है, अब नाकामी नहीं होगी। हम आएंगे और जरूर आएंगे। ये आपके पास मुशर्रफ साहब बैठे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ
कि अब पाकिस्तानी सियासत का खेल इनकी मर्जी से नहीं होगा। अब वन मैन गेम नहीं चलेगी। ये बैट्समैन भी खुद रहना चाहता है, बॉलर भी खुद ही, अंपायर भी आप ही, और ये भी चाहता है कि इसके चौके को छक्का करार दिया जाए। मियाँ साहब, अब ये नहीं होगा। हम जहाज लेकर के पहुँच गए हैं, आप भी इजाजत लेकर के पहुँच जाएं। मोहतरमा, मैं आपको पाकिस्तान पहुंचने की मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी पाकिस्तान पहुंच जाऊं। मोहतरमा पहुंच गई हैं, मियाँ साहब भी आ गए, तो मेरी तारीख इंसाफ कहाँ दिखाई देगी? जेल में। क्यों? यस, आपकी तहरीक इंसाफ पार्टी जेल में जाएगी तो आप इंसाफ की तहरीक चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद सालों में एक फौजी जर्नैल को सियासत की कितनी सूझबूझ हो गई है। मशवरा मुफ्त देते हैं जी, आपने हमारी तरफ देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। हमेशा आपकी तरफ देखा है, अब भी देख रहे हैं। हेलो हेलो, जी मियाँ साहब, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो ये भी सुन लें, बेगम कलसूम सूट केस तैयार कर रही हैं और मियाँ शहबाज शरीफ सूट पहन कर तैयार हो रहे हैं, और मैं पहले से ही तैयार बैठा हूँ। ठीक है मियाँ साहब, आप तैयारियां पकड़ें, लाइन पर रहें, आपसे बात होगी। तो जनाब सदर साहब, आपने मियाँ साहब की बातें सुनी और आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ, कौन कहता है कि फौजियों के पास दिमाग नहीं होता? हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। मैं कहता हूँ, हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप गधा किसे बोले हैं? जो डंडे से चले। आप तो समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भी बहुत जोली हो गए हैं। यस, ये मुझे सियासत ने सिखाया है। फौज में वो मजा नहीं जो सियासत में है, बहुत मजा आता है। जनाब सदर साहब, एक कॉल है। जी, कौन बोल रहा है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंसान बोल रहा हूँ, मुझसे बात कर रहा हूँ भाई। जी बोले और बात करें। मेरा परवेज मुशर्रफ साहब से सवाल है कि वो वर्दी कब उतार रहे हैं, इमरजेंसी कब खत्म कर रहे हैं, और इलेक्शन का कब कह रहे हैं कि कब चालू होंगे। ठीक है, आपका सवाल सुन लिया है और अभी जवाब देते हैं। यस, मैं जवाब देता हूँ। मेरी वर्दी पुरानी हो गई है, मैं अब वर्दी नहीं पहनूंगा। फिर आप क्या पहनेंगे? सूट या वास्कट या अचकन, एक सदर के लिए इससे बेहतर कोई ड्रेस नहीं। इमरजेंसी खत्म करने का भी पूछा गया है, उसका भी तो बता दें। आपको बहुत जल्दी है, मुझे मालूम है। आपने मेरी हुकूमत के खिलाफ जलसे भी करने हैं और जुलूस भी निकालने हैं, लेकिन मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ, जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, सब समझ लें, सुन लें, इमरजेंसी भी खत्म हो जाएगी। देखिए जी, ये क्रेडिट आपके प्रोग्राम को चला गया है। जनाब सदर ने कितना अहम ऐलान यहाँ कर दिया। और इलेक्शन, शेख साहब, मेरी डायरी के मुताबिक इलेक्शन 8 जनवरी को बनते हैं। आपका क्या ख्याल है? जनाब सदर, आप बादशाह हैं, अंडे दें, बच्चे दें, कोई एतराज नहीं करेगी। यस, तो 8 जनवरी डन। सदर साहब, मियाँ साहब फिर लाइन पे हैं। जी मियाँ साहब। मैंने ऐलान सुन लिया है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ। बेगम कलसूम और मियाँ शहबाज शरीफ भी मेरे हमराह हैं। हमने तमाम पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान को अपने आने की कॉल दे दी है। मियाँ साहब, आपकी मंजिल कौन सी है? हम लाहौर जाएंगे और इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अब आपसे वजीर आजम बनने के बाद बात होगी। मियाँ साहब, मियाँ साहब, लगता है लाइन कट गई है। देखें जी, अभी तो लाहौर पहुंचकर इनकी दूसरी लाइन कटेगी, जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इनकी नीयत का अंदाजा लगाएं, ये कबल अज वक्त फैसला किए बैठे हैं। एक कॉलर हैं। जी हाँ, आप क्या पूछेंगे? मुझे इमरान खान साहब से पूछना है कि इलेक्शन में उनका लाए अमल क्या होगा। मेरे भाई, कैसा इलेक्शन, कैसा लाए अमल? मैं अभी से इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन सर, मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भी तो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। मेरे भाई, आपको नहीं पता, ये अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए फौज से डील करके आ रहे हैं।
जब तक सिविल सोसाइटी को काम करने का मौका